हे इंद्र, आप अश्व, गौ आदि पशुओं का पालन करते हैं। स्वर्णमयी मुद्रा से जैसे प्रसन्नता होती है, वैसे ही आपको देखकर प्रसन्नता होती है। कोई भी आपके दान को भूल नहीं सकता। आप हमें भरपूर धन दीजिए। हे इंद्र, आप हमें धन देने के लिए पधारिए। आप सन्मार्ग पर चलने वाले को सौभाग्यवान बनाइए। आप हमारी गौ संबंधी इच्छाओं को पूरा कीजिए। हे इंद्र, आप सैकड़ों हजारों गायों के झुंड देने की हैसियत रखते हैं। आप शत्रु नगरियों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखते हैं। यजमान अपनी रक्षा के लिए साम मंत्र गा रहे हैं। इंद्र ब्राह्मणों के वचनं से युक्त हैं। हम आपको आमंत्रित करते हैं। हे अग्नि, आप धन दाता हैं, आप होता हैं, आप आनंद दाता हैं। सोम रस से भरे पात्र आप तक पहुँचें। हम सर्वप्रथम आपकी स्तुति करते हैं। वे स्तुतियां भी आप तक पहुँचें। हे अग्नि, सारथी जैसे रथ में जोते गए घोड़े को जोश दिलाने के लिए बोलता रहता है, वैसे ही यजमान आपके लिए स्तुतियां बोलते हैं। आप राक्षसों से धन छीनकर अपने उपासकों को देने की कृपा कीजिए। आप उत्तम कोटि के दान दाता हैं। 16वां अध्याय, दूसरा खंड। हे वरुण, आप हमारी इन स्तुतियों पर कान दीजिए। आप हमें सुख दीजिए। हम आपसे अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। हे इंद्र, आप किन साधनों से हमारी रक्षा करते हैं? आप हमें किस प्रकार बहुत प्रसन्नता देते हैं? आप कैसे यजमानों की इच्छा पूर्ति करते हैं? हे इंद्र, हम यज्ञ में आपको आमंत्रित करते हैं। संग्राम में वीर भक्तगण आपको आमंत्रित करते हैं। हम धन प्राप्त करने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। हे इंद्र, आप महान हैं। आपने स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक का फैलाव किया। आपने सूर्य को प्रकाश से चमकाया। आपने सकल भुवनों को शरण दी। हम आपके लिए सोम रस भेंट करते हैं। हे इंद्र, आप हवि से बढ़ोतरी पाते हैं। आप सभी कर्म साधते हैं। हम संसार के कल्याण के लिए अपने को न्यौछावर करते हैं। यज्ञ से विरोध रखने वाले लोगों का मनोबल टूटे। इंद्र हमारे हो जाएं, बुद्धिजीवी लोग हमारे हो जाएं। हे सोम, आपका रस रुचिपूर्ण है, हरित आभा वाला है। आप उससे द्वेषियों का वैसे ही संहार करते हैं, जैसे सूर्य अपनी किरणों से अंधेरे का संहार करते हैं। आपका रस प्रकाशमान है, छलनी पर आपकी धारा प्रकाशमान है। आगे पीछे सब ओर आपकी धारा शोभित होती है। आप अपनी 7 मुख से निकलने वाली 7 किरणों से सबसे ज्यादा प्रकाशमान हैं। आप उत्तम हैं। हे सोम, आप पूर्व दिशा में प्रस्थान करते हैं, तब आपका रथ बहुत चमकता है। आपका रथ दिव्य है। आपका रथ दर्शनीय है। यजमान मंत्र गा गा कर अपनी स्तुतियां आप और इंद्र तक पहुंचाते हैं। यजमान विजय पाने की इच्छा से आपको प्रसन्न करते हैं। वे आपसे वज्र प्राप्त करते हैं। आप दोनों मिलकर किसी भी युद्ध में यजमान को हारने नहीं देते हैं। हे सोम, आपने व्यापारियों से धन पाया। आप मात्र जल से पवित्र किए जाते हैं। आपके लिए गाए जाने वाले सामगान यज्ञ स्थान से बहुत दूर-दूर तक गूंजते हैं। आप स्वर्ग लोक, अंतरिक्ष लोक एवं पृथ्वी लोक तीनों ही जगह सुशोभित होते हैं। आप हमें दीर्घायु दीजिए। तीसरा खंड। हे पूषा, आप हमारी बुद्धि की रक्षा कीजिए। हमारी बुद्धि हमें गोधन दिलाती है, अश्वधन प्राप्त कराती है, धन प्राप्त कराती है। हे मरुदगण, सत्य हमारा बल है। हम यज्ञ करते हुए पसीने से तर हो गए हैं। आप ऐसे उपासकों की मनोकामना पूरी करने की कृपा कीजिए। हे मरुदगण, आप प्रजापति के पुत्र हैं। आप अमर हैं। आप हमें सुखी बनाने की कृपा कीजिए। आप स्तुतियां सुनने की कृपा कीजिए। हे स्वर्ग लोक, हे पृथ्वी लोक, हम स्तुतियों से आपके समीप पहुँचते हैं। हम आप दोनों लोकों के लिए भरपूर स्तुतियां उचारते हैं। हे देवी, आप स्वर्ग लोक को पवित्र करती हैं। आप पृथ्वी लोक को पवित्र करती हैं। आप जाज्वल्यवती हैं। आप यज्ञ की परिपाटियों का निर्वाह करती हैं। हे देवी, हे अंतरिक्ष लोक, यजमान आपके सखा हैं।
आप यजमान की मनोकामना पूरी करते हैं आप यज्ञ को पूर्ण कराते हैं आप यज्ञ को पूरा सहयोग देते हैं हे इंद्र हमारी स्तुतियां स्नेह से आपके पास उसी तरह पहुंचती हैं जैसे कबूतर स्नेह पूर्वक कबूतरी के पास पहुंचता है हे इंद्र आप धनों के स्वामी हैं वीर हैं वाणी से स्तुति योग्य हैं आप अच्छे रित सत्य वाले हैं आप वैभववान हैं हे इंद्र आप सैकड़ों कार्य करने वाले हैं आप हमारे संरक्षण के लिए प्रयास कीजिए आप उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित हैं हम आपसे कुछ अन्य बातों के बारे में भी परामर्श करते रहें हे गौओं यज्ञ स्थान के पास आपको बुलाया जा रहा है आप रंभाकर आवाज कीजिए आप यज्ञ फल देने वाली हैं आपके दोनों ही कान सोने के हैं हम पत्थर से कूटकर निकाला गया बचा हुआ सोम रस परम वीर इंद्र के विसर्जन पर भेंट करने के लिए द्रोण कलश में स्थापित करते हैं हम यजमान उस परम शक्ति को नमस्कार करते हैं नमन पूर्वक यज्ञ विधान करते हैं उस परम शक्ति का चक्र ऊपर स्थित है नीचे का द्वार चारों ओर झुका हुआ है वह द्वार अक्षत है चौथा खंड हे इंद्र हम आपके मित्र हैं इस कारण हम कभी भी श्रम से थके नहीं कभी भी किसी से डरे नहीं आप महान हैं आपकी कृपा सराहनीय है तुर्वश और यदु दोनों ही प्रसन्न दिखाई देते हैं हे इंद्र आप क्षमतावान हैं आप बाएं हाथ से ही सबको शरण देते हैं अत्यंत क्रूर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते मीठे दूध वाली गायों के समान सुखदाई आपकी स्तुति हम करते हैं आप उन्हीं के समान सुखद हैं आप जितनी जल्दी हो सके हमारे यज्ञ स्थान पर पधारिए सोमपान करिए हे इंद्र हमारी स्तुतियां आपका यश वर्धन करें हमारी स्तुतियां श्रेष्ठ ज्ञानमय हैं ज्ञानी और तेजस्वी यजमान आपकी स्तुति करते हैं हे इंद्र आप समुद्र की भांति विस्तृत हैं आप हजारों ऋषियों जैसे बलवान हैं आप सत्यवान हैं आप शक्तिमान हैं ब्रह्मज्ञानी लोगों के निर्देशन में आपकी स्तुतियां गाई जाती हैं हे इंद्र यह सारा विश्व आपका है आर्य दास की भांति आपकी सेवा करते हैं आप शत्रुओं के अधीश हैं रुष्म और पवि शक्तिमान होकर भी आपकी पूजा करते हैं हे इंद्र हम आपकी अर्चना करते हैं यजमान ब्राह्मण यज्ञ करते हैं वे यज्ञ में शहद और घी से भरी हुई आहुतियां देते हैं हम हवि रूपी धन देते हैं सोम प्रसिद्धि प्राप्त करें हे सोम आप हमें गौवान बनाएं आप हमें अश्ववान बनाएं आप गाय के दूध में मिलकर पवित्र सफेद रंग प्राप्त करें हे सोम